जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके सारे विश्व की सभी संत आपकी श्री चरण पर एकत्रित हुई है। कृपा करके आप पधारिए और सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति दीजिए। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, कृपा करके हमारे पर दया कीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। नतमस्तक होकर परम पूज्य श्री माता जी की श्री चरण पर प्रणाम करेंगे और उसके पश्चात कुंडली उठा के बंधन लेंगे। दोनों हाथ खुला हुआ, संपूर्ण चित्त श्री माता जी की तरफ। तीनों महामंत्र, उसके पश्चात गणेश मंत्र पाठ करेंगे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी सरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः।
त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता दी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। बायां हाथ खुला हुआ श्री माता जी की तरफ, राइट हैंड, दाहिना हाथ धरती पर, हम लेफ्ट और राइट संतुलित करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे बाएं हिस्से की समस्त जड़ता, भूतकाल की चिंता दाहिना हथेली होते हुए इस धरती मार्ग में विलीन कर दीजिए माँ। राइट हैंड को गोद में लाएंगे, बायां हथेली आकाश तत्व पर करेंगे। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे शरीर की दाहिने हिस्से की समस्त बाधाएं, समस्त रोगों को, भविष्यत काल की चिंता को, अहंकार, प्रति अहंकार को आकाश तत्व में बायां हथेली होते हुए विलीन कर दीजिए माँ। दोनों हाथ श्री माता जी की तरफ, संपूर्ण चित्त मध्य भाग में, हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमें आज पर, अभी पर
वर्तमान में स्थापित कर दीजिए माँ। धीरे धीरे अपने चित्त को मध्य मूलाधार पर रखेंगे। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, कृपा करके हमारे अंदर गणेश शक्ति को आशीर्वादित कर दीजिए माँ। हमारी अबोधिता और पवित्रता को रक्षा कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त मध्य मूलाधार पर मंत्र लेंगे। गणेश गौरी माता ओम तमेव साक्षात श्री गणेश गौरी माता साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्ये नमो नमः। हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर कृपा कीजिए। हमारे अंदर कुंडलिनी शक्ति को जागृत कीजिए। हे कुंडलिनी माँ, कृपा करके हमारे पर दया कीजिए, हमारे पर कृपा कीजिए। धीरे धीरे चित्त को स्वादिष्ठान चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे स्वादिष्ठान चक्र में समस्त नकारात्मक दूर कीजिए। ब्रह्मदेव सरस्वती जी की शक्ति हमें प्रदान कीजिए। धीरे धीरे चित्त को नाभि चक्र पर। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमें संतोष प्रदान कीजिए, हमें समाधान दीजिए। संपूर्ण चित्त मध्य हृदय पर परम पूज्य श्री माता जी हमें निर्भय बनाइए, हमें साहसी बनाइए। विशुद्धि चक्र पर परम पूज्य श्री माता जी हमारे कंठों में मधुर वाणी दीजिए, हमें साक्षी भाव प्रदान कीजिए। फ्रंट आज्ञा। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमें क्षमाशील बनाइए, हमें त्यागी बनाइए। फिर धीरे धीरे चित्त को बैकाग्र शास्त्रार। परम पूज्य श्री माता जी हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारे ब्रह्मानंद को खोल दीजिए। हमारी शास्त्रार पर विराजमान हुई माँ। शास्त्रार पर चित्त रखेंगे। संपूर्ण चित्त शास्त्रार पर रखेंगे। देवी माँ की अमृत वाणी हम शास्त्रार से ग्रहण करेंगे।
समझ में नहीं आती मेरे लिए। तो इसके लिए आप पैसा ऐसा नहीं दे सकते। ये तो जीवंत क्रिया है। आप अपने पेट को कितना पैसा देते हैं कि वो पचन करती है आपको खाने को, या इस हाथ को कितना आप रुपया देते हैं जो आपका सारा काम करते हैं। इसी प्रकार आप किसी को भी जो आदमी कहेगा कि इसके लिए पैसा लगता है, समझ लीजिए कि सेवा के पाखंडी कोई। एक तो भगवान का काम करते हैं और ऊपर से पैसा लेते हैं। ये भगवान का काम नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान को तो पैसा ही समझ में आता। अपने दिमाग से बात निकाल कि आप भगवान के नाम पर पैसा दे सकते। हाँ ठीक है, ये मंडप बनाया इसका पैसा दो, ठीक है, आप एरोप्लेन से इसका पैसा दो, ये सब भौतिक चीजों का पैसा दे सकते हैं, लेकिन परमात्मा के कार्य का आप पैसा नहीं करें। तो ये जो आपके अंदर आंतरिकता से एक चीज आ जाती है जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, हमें दूसरों के प्रति एकीकृत होते हैं। आपको महसूस होता है इनका ये चक्र पकड़ा। अब आप देखो ना, ताव एकदम अंदर से ऐसी अनुकंपा आएगी कि भाई इसको ठीक है, वो दो चार सदस्यों को फोन करके सब लगाएंगे इसको ठीक है। अरे भाई कुछ तुमने अपना रक्षण किया है, कुछ अपनी नजर करी कि चल गए। इतनी अनुकंपा बहती है लोगों की कि कुछ पूछे। मुझे फोन करेंगे कि माँ फलाना बड़ा बीमार है। अरे वो फोड़ोगे क्या? नहीं माँ, वो हमारे पर अच्छा आदमी है, शरीफ है बेचारा, अच्छा आदमी है, आप जरा चित्र दीजिए, उसको ठीक करना। ऐसी अनुकंपा है। अनुकंपा में लड़ाई झगड़े का क्या सवाल उठता है? अभी मैं मजार पे गई थी, साहब, वो भी औलिया के बहुत बड़े हम मानते, उनको बहुत हम सबको मानते हैं। नानक की भी हम पूजा करते हैं, मोहम्मद साहब की भी हम पूजा करते हैं, दोनों एक ही चीज है, आप समझे या न समझे। बेकार में लड़ाई झगड़ा करो, असल में सब एक ही है। मगर वहां भी मुझे आश्चर्य से वहां भी राजकारण चल रहा है। अरे जिसके दरवाजे बैठे वहां राजकारण क्या कर रहे थे? स्वयोग में राजकारण नहीं कर। ऐसे शुद्ध बनो। जब तक मन शुद्ध नहीं हुआ तब तक क्या फायदा है धर्म कर्म करने से? कोई फायदा नहीं। एकदम शुद्ध मन हो गया, और शुद्ध मन से सिवाय अनुकंपा के और खुशी में सबके लिए दिल बनने लगता है। दिल इतना बड़ा होता है, किसके लिए क्या करें, किसके लिए क्या करें। अब आप सोचें यहाँ इतने अंग्रेज बैठे, ये अंग्रेज एक जमाने के बाप दादी ये समय राज करते थे, काफी दुष्टता करेगा। आज जब ये अंग्रेज आते हैं आपके दिल्ली में, दिल्ली के एयरपोर्ट पर, तो आपके जमीन को चूमते हैं, नमस्कार करते हैं, कहते हैं योग में लिए हैं। ये इन्होंने जाना क्योंकि इनके पास वो सूक्ष्म ज्ञान है पहचानने का कि ये कौन। अब पूछे कि ये निजामुद्दीन साहब वाकई में औलिया थे कि नहीं, एक सवाल पूछेगा फौरन हाथ से पर्दे से शुरू। नानक साहब आदि गुरु थे कि नहीं, पूछे। देखिए ऐसे हाथ करके पूछे, कोई सा भी सवाल। परमात्मा है कि नहीं, पूछे। जो सच्ची बात होगी तो आपको वाइब्रेशन देगी, झूठ बात होगी तो गर्मी देगी, और कुछ कुछ में तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग भी हो जाए। तो एक तो आपसे सामूहिक चेतना जागृत हो जाती है, उसके कारण आपके अंदर जो अनुकंपा है वो बढ़ने लगता है। क्या करें क्या न करें, किसके लिए दौड़े, किसके लिए करें, ये भावना आती। झगड़ा वगड़ा करने का समय कहा, यहाँ तो सबको ठीक ही करने पीछे लोग लगे हैं। तो तीसरी चीज जो हो जाती है उसमें है कि आपको केवल सत्य पता होता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ। ये क्या होता है? तो जैसे मैंने कहा, पता कर एक घर अभिनंदन आके सामने खड़ा है, पहुंचे हुए लोग भी जेल से छूटने के बाद कुछ भी कपड़ा पहन के खड़े हो गए साधु बाबा, कुछ जादू मंत्र किया, किसी वो किया, लोगों को बुद्धि उनके हाथ ऐसे करके पूछिए, फलाने ये गुरु हमारे हैं, ये सच्चे है कि झूठे?
फौरन आपको पता हो जाए। तो जब बच्चों के आंख पर आप पट्टी बांधे और वो अगर 5 बच्चे हैं उनको दिखाइए और पूछिए कि बेटे इस आदमी को क्या तकलीफ है, सब एक उंगली दिखाएंगे। तो उनसे पूछिए कि तुम्हारे गले में कोई तकलीफ है, तो आपको कैसे मालूम? बच्चे बता रहे हैं उंगली, ये उंगली बताई तो हार्ट पे तकलीफ है। सब चीज आपको हाथ में पता चलेगी, ये डायग्नोसिस करने की जरूरत है। एक साल हॉस्टल रहते थे, डायग्नोसिस करते करते ही मर गया। पैसे की पैसे लगे और इन्होंने तो मेरी हथौड़ियां निकाल के डायग्नोसिस किया। यहाँ बाहर ही से आप डायग्नोसिस कर लेंगे किसकी क्या तकलीफ है, क्या शिकायत। और घबराने कोई बात नहीं, क्योंकि ये ठीक सब हो सकता। शारीरिक ही नहीं, मानसिक, बौद्धिक और सबसे बड़ी है आध्यात्मिक। गलत गलत गुरुओं के यहाँ पर हमारे परिवार से आपको कुछ वो बताएंगे, आपको किससे गुरुओं को ऐसे चक्करों में डालते हैं और इंसान रहते ही रहता है। अब तो हमने उनको मान लिया, अभी क्यों माना? उन्होंने तुमको क्या दिया? हम तो मां है, हम पूछें बेटे तुम्हारे गुरु तुमको दिया था, क्यों माना तुमने? वो तुमको दिया है और तुम्हें जाना कैसे कि वो असलीत की नकली? रुपया पे रुपया चढ़ा रहे, रुपया पे रुपया चढ़ा रहे। कितना बताया, कितना समझाया, बहुत नाराज होते थे लोग मेरे साथ। आप ठिकाने पे आए तो उस वक्त में आपको केवल सत्य पता होता है। आप आदमी को देख करके बता सकते हैं कि कौन से गुरु से चला रहा है, क्योंकि हर एक गुरु ने एक एक चक्र पे कोई ना कोई काम किया होता है। आप फौरन बता सकते हैं कि ये कौन से गुरु से चला है। और ऐसे ये गुरु भागते हैं और उनके शिष्य भी, क्योंकि सत्य को झेलना बहुत कठिन बात है इन लोगों के लिए। अब इसमें आप ही अपने गुरु हो जाते हैं। जो बड़े बड़े महान गुरु हैं, कार्यक्रम है, सबसे बड़ा करके हमारे अंदर ऐसी शक्ति बसा दी है कि हम अपने गुरु हो सकते हैं। इसका मतलब क्या कि आप अपने गुरु हो गए, मैंने आप खुद ही अपने को बताते हैं, भाई देख ये रास्ता ठीक नहीं, इधर चल इधर चल। वो सत्सत विवेक बुद्धि जो करती वो सत विवेक बुद्धि हो जाती, असत रह ही नहीं जाता, अपने आप ही आप छोड़ देते हैं। मैं किसी से कुछ नहीं कहती, मैं भी नहीं कहती शराब मत पी, कुछ नहीं कहती, क्योंकि दिल्ली में ऐसा कहो तो आगे भी कुछ चल जाए। सब जाति के लोग शराब पीते, हालांकि मना है, सब पीते। लेकिन सहयोग के गली में आने के बाद मैं कहती हूँ जाओ शराब की दुकान, कोई शराबी दिखा तो दूसरा रास्ता काट देंगे और शराब की दुकान देखी तो अपना घर घटा के दूसरी जगह चले जाए, क्योंकि अंदर प्रकाश आ गया ना, बाहर कुछ नहीं। सब ड्रग्स छूट गए, इनकी शराबें छूट गई, बहुत सारी जो क्लब लाइफ थी और ये वो था जिससे कि मनुष्य का सर्वनाश होता है। ये सारे कार्य सर्वनाश की ओर जाते हैं, लेकिन न जाने मनुष्य क्यों ऐसा करता है। लंदन में हम रहते थे तो देखा एक इंसान बड़े जोर में चल रहा है मोटर में, मैं पता नहीं तो कैसे देख दिया, तो रुक के देखा कहीं जा रहे, तो स्टॉप के सामने खड़े हुए 2-4 अंदर से आके नीचे गिरे हुए थे रास्ते पर बेहोश, और ये उसी की निदौड़े चले कि मैं क्यों नहीं बेहोश हुआ। अकल मारी जाती है ना, इसको मत मारना चाहता, बिल्कुल अकल मारी जाती। देख रहे हैं कि 2-4 जमीन के रास्ते पड़े ना, उनके बाप ने मारना तो उन्हें पड़े रास्ते पड़े वो क्यों लेकर, और आप उसी लिए धड़ाका मार के निकल रहे हैं अंदर जाने। और चाहे वो सिख हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, बड़ी शान से अपनी पब्बो दिखाते हैं पब घर के अंदर, अब वही सबके फोटो लगे हुए। ये धर्म नहीं, अंदर बाहर एक ही जान।
ये अपने आप हो जाता है, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने ही गुरु हो जाते हैं, आप अपने आप ठीक हो जाते हैं, मुझे कोई कहने की जरूरत नहीं। आज मैंने कह दिया इसका मतलब नहीं कि आप लोग छोड़ छाड़ के भागे, ये सब गंदी आदतें छूट जाएंगे। अब एक इश्तहार देखती हूँ मैं, शराब के खिलाफ इतना लिखा हुआ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लोग शराब पीते पीते भी वही इश्तहार बोलते रहते हैं। फिर हमारे यहाँ जो आजकल आधुनिक तरह की संस्कृति आ रही है, उससे बहुत बच के रहना है। उन लोगों के तो विचारों की वहां खोपड़ी खराब कर दी, सत्यानाश कर दिया, उनके घरद्वार छूट गए। एक एक औरत 8 बार शादी करती है, तो एक एक आदमी 9 बार शादी करता है। न घर न द्वार, न बाल न बच्चे, सब अनाथ आश्रम में रहते। दूसरे तो कुछ बच भी गए, वो रेट से न गए, उससे बच गए, तो वहां और 50 बीमारियां आ गई है। और अब एक नई बीमारी आई है, जो लोग बहुत काम करते हैं तो उनका जो पंचस्थ है वो नहीं काम करता, और वो हब बन है, जैसे कि कोई बन वाली मछली या सांप हो, इस तरह से उनको कंधे पे लाद कर लोग घुमाते हैं। दिमाग चलता है, दिमाग चलता, बाकी कुछ नहीं। हाथ नहीं चल सकते, पैर नहीं चल सकते, शरीर नहीं चल सकते। ये भी मैंने बताया था होने वाला है, एक भी बताया था, पर सब बड़े सो गए। अब जब हो गया तो बैठे हैं। और गंदी गंदी जगह दिमाग जाना, गंदी गंदी बातें सोचना, और अपने बच्चों की भलाई नहीं सुनते कि बच्चों का क्या। अब तो कुछ ऐसे जत्था के जत्था निकल आया है, सिनेमा में भी ये, इसमें भी ये, कुछ अच्छी बातें सिखाते नहीं। कम से कम हिंदुस्तानी फिल्म में ये जरूर नहीं दिखाते हैं कि कोई बुरा आदमी हीरो है, वहां तो बुरा ही आदमी भी हीरो है। पर तो भी अपनी फिल्मों में भी कितनी कितनी गंदी बातें सिखाते हैं बच्चों को, मारपीट ये वो। अरे जब बच्चों को मारपीट सिखाओगे तो शांति स्थान से रहेगी देश। इस प्रकार एक तरह से हमारे ऊपर आक्रमण आ रहा है इनका, नया तरह का, विदेशियों का। जरूर आप ध्यान दीजिए। अपने बच्चे भी ऐसे कपड़े पहनने लगे, उसी तरह से जवाब देने लगे, उसी तरह से उनका रहस्य हो रहा है, और जिसको ले जाने लगे चोरी छिपे और वहां बदमाशी करें। इस तरह सतर्क होना पड़ेगा। जो बच्चे एक बार सहयोग में आ गए उधर वो के लिए देखा, उनको अच्छा ही तो शौक नहीं चलता। आपको हमें
भोपाली। कृपया अपना चित्त आज्ञा चक्र पर स्थिर करें। सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी, सब जगत की तू महालक्ष्मी। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी आदिशक्ति। माँ भवानी आदिशक्ति। क्षमा का सागर हमें बनाओ, क्षमा का सागर हमें बनाओ। क्षमा का सागर
यही आज्ञा आशीष दिलाओ, यही आज्ञा आशीष दिलाओ। ग रे ग सा रे ग, सा रे रे ग ग प प रे ग सा रे ध सा, प ध सा रे ग ग रे सा ध सा। माँ भवानी आदिशक्ति, माँ भवानी, माँ भवानी, माँ भवानी आदिशक्ति। त्वमेव साक्षात् श्री जीसस मेरी माता, साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी, श्री निर्मला देवी नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति, निर्विचारिता स्थिति। ऐसी स्थिति पर दोनों हाथों पे शास्त्रार पे परम चैतन्य अनुभव करते हुए, हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, आज आपने जो ध्यान करा के हमको परम चैतन्य प्रदान किए है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे।